टोनपुर गांव में जहां सूरज हर सुबह नारंगी रंग की किरणों से धरती को सहलाता है, वहीं गांव अब डॉक्टर माधव हमेशा अपनी मुसीबतों का पुलिंदा ठिकाने लगाने का बहाना ढूंढते रहते। अपने पास आने वाले हर मरीज को दवाइयों से ज्यादा कुछ न कुछ बेतुकी बातें पहना देते और मरीज उनकी बातों को सुनकर खुद ही अपनी बीमारी भूल जाते। डॉक्टर माधव को गांव वाले माधव मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं वहां हंसी, सिरदर्द और बेतुकी बातों का एक अनोखा मेल छोड़ाते हैं। माधव की एक खास आदत थी, जब कोई अपनी परेशानी बताता तो वो उसे सुनने की बजाय अपनी खुद की बनावटी परेशानियों का पुलिंदा खोल देता। गांव में माधव जी का क्लिनिक खुली हवादार चौपाल पर ही खुलता था। न कोई मेज न कुर्सी, बस माधव की हाजिर जवाबी और बकवास का अनमोल नुस्खा। एक दिन गांव की कमला बुआ खांसी से परेशान होकर माधव के पास आईं। खांसते हुए बोली, माधव बेटा, ये खांसी पीछा ही नहीं छोड़ रही, कुछ दवाई दो। माधव ने अपनी उंगली हवा में नचाई और एक गंभीर चेहरा बनाया, जैसे कोई बड़ा वैद्य किसी रहस्यमय जड़ी बूटी के बारे में सोच रहा हो। फिर बोला, अर्ज किया है, गौर फरमाइए। नीली गोली के 2 टुकड़े हैं, एक सुबह और एक शाम में खाइए। बुआ की खांसी ने मचा रखा है शोर, मेरी दवाई से अब भागेगी ये दूर। और याद रहे, जब दवाई ले लो तो खांसना कर दो कम। गांव वाले हंसने लगे और कमला बुआ भी खांसी भूलकर मुस्कुरा दी। एक बार गांव का बुजुर्ग धनीराम काका अपनी कमर पकड़कर बैठे थे और बोले, डॉक्टर माधव, मेरी कमर में ऐसा दर्द है कि सुबह उठने में भी जान निकल जाती है। माधव ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाए और बोले, अरे काका, आप तो खुशकिस्मत हैं। मेरा तो एक बार ऐसा कमर दर्द हुआ था कि सुबह जब मैं उठा तो मेरी आत्मा बिस्तर पर रह गई और शरीर खेत तक पहुंच गया। अरे, मुझे वापस बुलाने के लिए पूरे गांव को पूजा करवानी पड़ी थी। पास ही बैठे गांव वाले ये सुनकर सब हंसने लगे और धनीराम काका भी अपना दर्द भूलकर मुस्कुरा दिए। एक दिन गांव में रात में जबरदस्त पानी गिरा। रामू अपनी गीली फसल देखकर उदास बैठा था। माधव उसके पास आया और बोला, अरे रामू, तुम्हारी फसल गीली है तो क्या हुआ? एक बार मेरे खेत में इतनी बारिश हुई थी कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, और फिर उसके बाद जब गर्मी पड़ी तो खेत के भुट्टे पॉपकॉर्न बन गए। मैंने 3 दिन तक पड़ोसियों को पॉपकॉर्न पार्टी दी थी। सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और रामू भी अपनी परेशानी भूलकर हंसने लगा। गांव में बिजली अक्सर आती जाती रहती थी। एक बार रात में बिजली गुल हो गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सब लोग पंखा न चलने और मच्छर के काटने से परेशान थे। तभी मनोज जी बोले, डॉक्टर माधव जी, कुछ कीजिए कि लाइट आ जाए। अपनी लालटेन हाथ में लिए माधव बोले, बिजली गई है तो क्या हुआ? एक बार तो मेरी सोचने की बिजली चली गई थी, तब मैंने 3 दिन बिना कुछ सोचे काम कर लिया था। गांव के बच्चों ने पूछा, कौन सा काम माधव काका? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सोने का। मैंने सोचा जब दिमाग ही नहीं चल रहा तो आराम ही सबसे अच्छा है। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। गांव का छोटा बच्चा गोलू माधव के पास आया और बोला, माधव चाचा, आप हमेशा अपनी ऐसी अजीबोगरीब परेशानियां क्यों बताते हैं? माधव कहने लगे, बेटा, जब मैं अपनी बकवास करता हूँ तो लोग अपनी असली टेंशन भूलकर हंसने लगते हैं, और हंसी ही तो सबसे अच्छी दवा है जो भगवान ने हमें मुफ्त में दी है। गोलू ने अपनी मासूमियत से पूछा, तो इसका मतलब आप गांव के डॉक्टर हैं? माधव हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं बकवास डॉक्टर माधव, जो हर दुख का इलाज हंसी से करता हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।